हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। आज आप कक्षा 9 में सब्जेक्ट आपका होगा विषय रसायन विज्ञान। विज्ञान की शाखा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में अध्याय 1 मीन्स पाठ 1, वो पाठ का नाम क्या है आपका? हमारे आसपास के पदार्थ का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको यह समझना, रसायन विज्ञान बटा कहाँ से, किस विज्ञान से बटा। शुरू में आप पढ़ रहे थे आओ विज्ञान करके सीखे, आप प्राइमरी में पढ़े होंगे, फिर जूनियर स्कूल में आए। लेकिन याद रखिएगा, पहले कथा आओ विज्ञान करके सीखें, आओ विज्ञान करें, करके तब सीखें, ये विज्ञान बताता है। लेकिन इसके पश्चात फिर विज्ञान हो गया, कक्षा 8 में आ गए, आपको मिल गया विज्ञान, 7 में आपको विज्ञान मिला, उसके पहले विज्ञान मिला। लेकिन जब 8 के बाद आप गए, विज्ञान तो है लेकिन अब विज्ञान में आपको 3 भाग पढ़ना है। विज्ञान के 3 भाग हो गए। इसके पहले भी आपको 3 भाग पढ़ना था, लेकिन वो डिवाइड नहीं था, एक ही में था, अलग अलग नहीं था, उसका कुछ ही पोर्शन थे एक एक में। लेकिन ये नहीं पता चलता था कि इसमें कौन सा विज्ञान पढ़ना है, ये कौन सा विज्ञान है, ये कौन सा विज्ञान है। कहने का तात्पर्य, अब विज्ञान की कितनी शाखाएं हो गई हैं? 3 शाखाएं हो गई। और 3 शाखाएं कौन से हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो पहले विज्ञान को देखेंगे, विज्ञान कितनी शाखा। पहले आप क्या पढ़ रहे थे? यही तो आपने पढ़ा है, विज्ञान, ये था, ये आपने पढ़ा। अब विज्ञान की कितनी शाखाएं हो गई? जब आप 9th में अब जो पहुंचे हैं, आपको मिल गया रसायन विज्ञान, फिर क्या मिल गया? जीव विज्ञान, फिर अगला है आपका भौतिक विज्ञान, ये आपको मिला। मीन्स कितने शाखाएं हो गई? 1 2 3 शाखाएं हो गई। लेकिन आप आज किसका अध्ययन करेंगे? रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान के बारे में आप जानेंगे। उसके बाद तब उसकी हम अध्याय पे आएंगे। फिर इसके पश्चात आपको जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, देन भौतिक विज्ञान चलेगा आपको। चले तब आगे। एक बात याद रखिएगा, ये किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। तो फर्स्ट टॉपिक आपका होगा रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, इस पे हम बात करते हैं। चल रहे हैं आगे, तब हटाएं। अब पहले इसके डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। किसकी? रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, विज्ञान की वह शाखा, फिर हमने कहा ना अभी, अब विज्ञान की शाखा है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के, वर्ड आया ना पहला, पदार्थ के संघटक, संघटक मीन्स कंपोजिशन, जिससे मिलके बने होते हैं, पदार्थ के संघटक, उनकी आणविक संरचना, भौतिक, रासायनिक एवं उनके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। उनका उपयोग क्या है? जिस विज्ञान के अंतर्गत हम इन सब का अध्ययन करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। आइए हम लिखते हैं, फिर लिखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संघटक, पदार्थ के संघटक मीन्स कंपोजिशन किससे मिलकर बने हैं, उसकी आणविक संरचना, कामा भौतिक व रासायनिक गुणों एवं इनके उपयोगों का, इनके मतलब जो किसका अध्ययन कर रहे हैं, पदार्थ का ना, एवं इनके
एवं उनके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे आप क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान मीन्स केमिस्ट्री कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। ये आपने क्या दिखा? रसायन विज्ञान की परिभाषा। किसकी परिभाषा? रसायन विज्ञान की। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब आपसे कोई पूछे भाई रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा। अरे विज्ञान कौन सी शाखा जिसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं? विज्ञान मीन्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के, अब देखिएगा, पदार्थ के क्या कंपोजिशन मीन्स जिससे मिलके बने हैं। अब जिससे मिलके बने हैं उसकी आणविक संरचना मीन्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कैसी होगी जिससे मिलके बने हैं। साथ ही साथ उनके भौतिक एवं रासायनिक मीन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक एवं रासायनिक गुणों का तो अध्ययन करेंगे ही साथ उनका उपयोग क्या होगा, इन सब का जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे विज्ञान की, उसे आप क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। लेकिन एक वर्ड याद रखिएगा, शब्द आया है इसमें पदार्थ। इसका मतलब पहला चैप्टर आपका क्या है? अध्याय 1 में पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। अब तो इसका मतलब है पदार्थ को विषय में जानना पड़ेगा ही। अगर पदार्थ के विषय में समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हमें कुछ भी आएगा नहीं। इसका मतलब ये तो होता है ना। आइए पदार्थ के विषय में चले आगे बात करें। पदार्थ में लिख लिया आपने? हटाएं। अगला हेडिंग है पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर, इसको और कहते हैं द्रव्य। याद रखिएगा, मैटर, पदार्थ या द्रव्य। सबसे पहले हम ये समझेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था आणविक संरचना, मतलब साथ ही साथ उसके भौतिक और रासायनिक गुण, और हमने एक वर्ड नाम लिया था उसके संघटक किस किस से मिलके बने हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे पदार्थ है क्या, इसके विषय में आप जानेंगे पदार्थ है क्या। देखिए, तो वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है साथ ही साथ वो स्थान घेरती हैं, उसे आप क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। आइए हम एक एक करके बात करते हैं इस पर। लिखेंगे पहले आप, तब इसके विषय में आपसे डिटेल हम चर्चा करते हैं, बताते हैं। वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है एवं स्थान घेरती हैं, या लिख लिया ग्रहण, या ग्रहण करती हैं। वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है साथ ही साथ स्थान घेरती हैं, उसे आप क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। आप एक वर्ड नया आया है। नया क्या आया है? द्रव्यमान आया है। अब बात है द्रव्यमान है क्या चीज़। जब तक हमें द्रव्यमान पता होगा नहीं तब तक हमें कुछ इसके विषय में पता चलेगा नहीं। तो लेकिन इसके समझने से पहले आपको ये समझना होगा, हमने कहा था वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है स्थान घेरते, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब मान लीजिए कहेंगे सर पदार्थ है क्या, तब हमें बताइए एग्जाम्पल दे करके। आप जिस पे बेंच पे बैठे हैं, जो आपकी चेयर है, रखे हैं, टेबल है, जितने भी बैठे हैं स्कूल में फर्नीचर हैं, आप देख रहे हैं ना, सब पदार्थ ही हैं। मार्कर क्या है? पदार्थ है। बोर्ड क्या है? पदार्थ है। ईंट क्या है? फैन है, बिल्डिंग है, सब पदार्थ हैं। अर्थात ये पदार्थ
आया समझ में ना। तो कहने का तात्पर्य अब हम पहले बात करते हैं मास के विषय में। हाँ, द्रव्यमान को हिंदी में कहते हैं मास। अब मास पहले द्रव्यमान समझेंगे। द्रव्यमान है क्या? अभी डालिएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान इसके विषय में देखेंगे क्या है द्रव्यमान। किसी वस्तु में उपस्थित उसकी वास्तविक मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। किसका द्रव्यमान? उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। हमने कहा किसी वस्तु में उपस्थित क्या उपस्थित होगा भाई? उसकी जो रियल मात्रा होगी, कितना उसका वेट है, कितना वजन है, अर्थात उसकी मात्रा ही क्या कहलाती है? वास्तविक मात्रा ही वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। लेकिन एक वर्ड आइए, किसी बुक में आपको दिया होगा कि जो वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है आयतन घेरती हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान और मिश्र पदार्थ कहते हैं। याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो वर्ड आया है, इसमें दो वर्ड, एक वो आएंगे आयतन। जो वस्तु जितना स्थान घेरेगी उसे उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। अब आप बताइए बच्चे, आप जिस टेबल पे बैठे हैं, जिस बेंच पे बैठे हैं, स्थान ग्रहण किए कि नहीं किए हैं? किए हैं ना। इसका मतलब वही जो स्थान ग्रहण किया है ना, वही आपका आयतन कहलाएगा। जितनी दूर में हम खड़े हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, जितने दूर स्थान ग्रहण किए हैं उतना ही मेरा आयतन कहलाएगा। जितनी दूर में ये बिल्डिंग बनी है, इसका यही आयतन कहलाएगा, चारों तरफ का जितना होगा। तो कहने का तात्पर्य अगला हिंट होगा आपका आयतन। एक बात याद रखिएगा, द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका इंग्लिश में होता है मास। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, स्थान में परिवर्तन भले ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उस वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा, स्थान में परिवर्तन हो जाए और परिवर्तन होने के बाद आप सोचिए उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी हो जाए तो कमी नहीं होती है। स्थान में परिवर्तन के साथ साथ द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, इतना याद रखिएगा आप। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। आइए हम बात करते हैं किसकी? आयतन के विषय में। कहने का तात्पर्य, अभी हमने आपसे बात किया, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे ही उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आई बात समझ में? जो वस्तु जितना स्थान घेरेगी ग्रहण करेगी उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, हम आपको कोई एग्जाम्पल नहीं दिए, मतलब लिखे नहीं पदार्थ का, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, उदाहरण। किसका उदाहरण? पदार्थ का। जैसे आप देखिएगा, मकान, टेबल, कुर्सी, मेज, बेंच आदि, ये सब क्या हैं? वस्तु के, सॉरी, पदार्थ के उदाहरण हैं। आई बात समझ में? अब आगे चलें, हटा रहे हैं। अब अगला टॉपिक है आपका पदार्थ का
वर्गीकरण। अब पदार्थ को कितने भागों में विभाजित किया गया है, फिर डालिएगा अगला पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए पदार्थ को उनके अवस्था के आधार पर, रासायनिक संयोजन के आधार पर, हमने कहा पदार्थ को अवस्था के आधार पर और रासायनिक संयोजन के आधार पर दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। हेडिंग हो नंबर 1 आपका अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण हो गया, तो सेट डालेंगे नंबर 1 यहाँ पर पदार्थ। अब इसको डिवाइड करेंगे, आप बांटेंगे तो आगे हम देख रहे हैं यहाँ लिखेंगे नंबर 1 में भौतिक अवस्था के आधार पर। अगला होगा नंबर 2 रासायनिक संयोजन के आधार पर। संयोजन के आधार पर कितने भाग हो गए, संयोजन के आधार पर अलग बांट दिए, मीन्स रासायनिक के आधार पर और अवस्था के आधार पर अलग बांट दिए। अब एक एक करके आप अध्ययन करेंगे। अब देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर आप कितने बांट दिए, 3 भागों में बांट दिए, ठोस, द्रव, गैस में बांट दिए। तो भौतिक अवस्था के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांट दिया गया। नंबर 1 रोमन अंक में ठोस, नंबर 2 द्रव। द्रव्य में अंतर है, द्रव्य पदार्थ है जबकि द्रव क्या है, लिक्विड है। अगला गैस, 3 भाग हो गए। ठीक, अब आगे चलें, इस पे हम आते हैं रासायनिक संयोजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, उसको आप देखते हैं। रासायनिक संयोजन के आधार पर इन्हें निम्न भागों में विभाजित किया गया है। आप एक एक करके देखेंगे, उसके बाद हम डिटेल में फिर एक एक करके चलेंगे, इसको आपको इसके विषय में बताएंगे। एक हो जाएगा शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। दूसरा हो गया अशुद्ध पदार्थ या इमेच्योर सब्सटेंस, अशुद्ध पदार्थ। ठीक, शुद्ध पदार्थ कितने भागों में बांट दिए, 2 भागों में, तत्व एवं यौगिक में। अब ये इसके भी भाग हो गए। तत्व, अगला क्या हो गया, यौगिक। अब देखिए इसके भी भाग हो गए, तत्व भी बढ़ गया, यौगिक भी बढ़ गया। अब देखिए तत्व के कितने भाग हो गए। याद रखिएगा जितना मैं पढ़ा रहा हूं, अगर ये आपको बेस समझ में नहीं आएगा ना, केमिस्ट्री कभी भी समझ में आपको आएगी ही नहीं। इसलिए आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे पढ़िएगा। तत्व, यौगिक, अणु, परमाणु, समझ रहे हैं ना, पूरा A to Z आप पूरा डिटेल में पढ़िएगा। तो तत्व को कितने भागों में बांट दिए, 3 भागों में बांट दिए। नंबर 1 हो गया धातु, नंबर 2 अधातु, नंबर 3 उपधातु। ये हो गया, कितने भागों बढ़ गया, धातु, अधातु एवं
उपधात। अब यौगिक भी दो भागों में बढ़ गए। कहेंगे सर जी कितना बांटते चले जा रहे हैं आप। अब देखिए यौगिक भी दो भाग हो गए। नंबर 1 कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। नंबर 2 अकार्बनिक, एक मिनट इसको यहां लिख दिया जाए, कार्बनिक यौगिक। नंबर 2 अकार्बनिक यौगिक। कहेंगे सर जी अभी तो कुछ बचा नहीं है, अभी तो ये बचा है। अब जो अशुद्ध पदार्थ है ना, इसको कितने भाग में बांट दिए हैं, इसको आगे यही जा करके आप देखेंगे भाई, दाल में चावल मिला दिया जाए, कच्चे की बात करें, पकाने की बात नहीं, नमक चीनी मिला दिया जाए, चावल गेहूं मिला दिया जाए, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, अर्थात मिश्रण कहलाएंगे। कहने का तात्पर्य हुआ इसे आगे चल के ये मिश्रण में डिवाइड हो गया, मिश्रण में बट गया। अब यही जो मिश्रण है, मीन्स मिक्सचर, इमेच्योर मैटर या सब्सटेंस पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, ये मिश्रण हुआ, मिश्रण भी दो भागों में बट गया। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं, फिर ये यहाँ एक होगा आपका समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। इतना आपको पहले एवं दूसरे अध्याय में मिला करके पढ़ना है। पहला अध्याय आपका हमारे आसपास के पदार्थ है, दूसरा अध्याय आपका हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ा कुछ आप डाउट में उसमें आप शंका मत करिएगा, क्योंकि हम दोनों को एक साथ अगर ये हम अलग पढ़ाएंगे आपको, ये अलग पढ़ाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। हमने ये आपको एक समरी के रूप में दे दिया, अब एक एक करके आप अध्ययन करेंगे। इतना अगर आपको पूरा क्लासिफिकेशन का याद हो गया ना, कभी भी केमिस्ट्री में आपको समस्या आएगी नहीं, मेरा चैलेंज है आपको। लेकिन आपको एक एक टॉपिक का अध्ययन डीपली करना है, डीपली नॉलेज आपको लेना है, मैं आपको डीपली नॉलेज बताऊंगा, टेंशन जरा से मत लीजिएगा। आप याद रखिएगा, जितना भी आपने क्लासिफिकेशन का देखा, पदार्थ को दो भागों में बांट दिया गया, भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक संयोजन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया, ठोस, द्रव, गैस में बांट दिया गया, जबकि रासायनिक संयोजन के आधार पर शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ में डिवाइड कर दिया गया। मीन्स प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांट गया, तत्व एवं यौगिक। अब तत्व को 3 भागों में बांट दिए, धात, अधात एवं उपधात। साथ ही साथ जो यौगिक है आपका, ये भी क्या हुआ, 2 भागों में बढ़ गया, कार्बनिक यौगिक एवं अकार्बनिक यौगिक। फिर आगे जो आपका अशुद्ध पदार्थ था, जो अशुद्ध पदार्थ है, इसको आगे चल करके ये मिश्रण हुआ, मिश्रण मीन्स मिक्सचर, मीन्स जो निश्चित अनुपात में ना मिले एक दूसरे में। फिर ये मिश्रण जो हुआ, इसके भी 2 भाग हो गए, एक समांगी मिश्रण हो गया, जबकि एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये आपका हो गया। तो आगे हम बात करेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव एवं गैस का जो डिवाइड किए हैं, उसके विषय में आप अध्ययन करेंगे। ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। चले आगे। तो बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जस्ट इसके बाद आगे देंगे हम।